5 राज्यों की चुनावी गर्मी में सियासत धधक रही है। हर कोई एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार करने में जुटा है। एक तरफ कमान बीजेपी ने संभाल रखी है और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के सियासी रण में आरोपों के बाण चलाए। हर कोई पूरी ताकत लगा रहा है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव को 2024 के महासमर का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हम आपको जुबानी जंग की बरसात से वाकिफ कराएं, उससे पहले विपक्ष की अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं। इस चुनावी जंग के बीच विपक्ष के लिए उसका गठजोड़ ही एक चुनौती बन गया है। हैरानी की बात नहीं है कि इंडिया के भीतर उठते विरोध के निशाने पर कांग्रेस ही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले 2 हफ्ते के दौरान कांग्रेस पर 2 बार बड़े हमले किए और हाल ही में नीतीश कुमार ने भी गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर लापरवाह होने का आरोप लगाया था। यानी गठबंधन के 2 बड़े पार्टनर के लिहाज से बात करें तो विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस ही सबसे बड़ी दुश्मन नजर आ रही है। और आज तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अखिलेश ने न सिर्फ कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की बल्कि कांग्रेस को चालू पार्टी भी बता दिया। अखिलेश बीजेपी के बजाय कांग्रेस के ही खिलाफ आक्रामक अंदाज में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जातिगत समीकरण को साध कर इंडिया गठबंधन बीजेपी के हिंदू वोटों में सेंधमारी करना चाहता है, अपने गठबंधन के उसी फॉर्मूले को भी अखिलेश ने कांग्रेस के नाम पर पलीता लगाने की कोशिश की। साफ कह दिया कि कांग्रेस सिर्फ वोट बटोरने के लिए जातिगत गणना की मांग कर रही है। अगर कोई सही है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। अब इसे क्या माना जाए? क्या गठबंधन में मोदी को हराने के लिए सब साथ आए हैं? अब यह क्या गठबंधन इसके बाद बिखर जाएगा? क्योंकि चंद दिनों पहले भी अखिलेश यादव से लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय राय में दोनों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी। अजय राय की जो बहस हुई थी अखिलेश यादव से, और अखिलेश ने टिकट न मिलने पर उनको चिरकुट बोल दिया था। हालांकि बीच में अखिलेश यादव फिर सामने आए थे और उन्होंने गठबंधन में सब कुछ सही होने की बात कही थी। लेकिन सच क्या है? यह मध्य प्रदेश में दिए गए अखिलेश यादव के बयान से कोई भी आसानी से समझ सकता है। अखिलेश यादव कांग्रेस पर खुलकर हमला करने से परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, जो कांग्रेस को गठबंधन की निष्क्रियता के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नीतीश ने भी खुले मन से कहा है कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में इस कदर व्यस्त है कि उसे गठबंधन की चिंता ही नहीं है। पहले आप नीतीश के इस बयान को सुनिए। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसका तो अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, अब जो कुछ भी होता रहे, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज है शासन से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। दरअसल नीतीश ने अपने इस बयान में बीजेपी को भी निशाने पर लिया और जताने की कोशिश की कि मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन की नींव उन्होंने ही रखी, इसीलिए इसकी नुमाइंदगी का भी अधिकार उनके पास है। नीतीश की नाराजगी को देखते हुए ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर उनसे बात की और जो खबर आई है उसके मुताबिक इस बातचीत के दौरान खड़गे ने नीतीश की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आज मध्य प्रदेश में जोरदार प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उनके निशाने पर राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहे। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जमीन से राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान पर उन पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कल यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों और आदिवासियों का अपमान करते हैं। इस पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ के सियासी समर में जुबानी बाण वर्षा कर दी। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का आदिवासियों पर दिया गया वो बयान सुनवाते हैं। जो आपकी सोच है वो आदिवासियों की अपमान की सोच है, इसलिए आपने अपने शब्द बदले मगर आपने अपनी सोच नहीं बदली। राहुल के वार पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में पलटवार किया है। के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जी न्यूज़।